बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीएस स्टडीज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। अगर आप कोई बिजनेस या कोई शॉप रन कर रहे हैं और आप अपनी परचेज, सेल्स और स्टॉक का मुकम्मल रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एमएस एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट एमएस एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले हम डेमो शीट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट हमने पहले से बनाई हुई है। इसके 3 पोर्शन है, परचेज, सेल और बैलेंस का। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम जो तमाम प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, जो सेल करेंगे उसकी डिटेल यहाँ आएगी और यहाँ पे जो बकाया बच जाएगा परचेज माइनस सेल्स, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कीबोर्ड हमने परचेज किए हुए हैं। आप देख सकते हैं 20, 25 जमा 20 जमा 20 जमा 50, ये टोटल 115 कीबोर्ड परचेज किए हुए हैं और उसके बाद हमने 106 उसमें से सेल कर दिए हैं। तो 115 और 106 हमने उसमें से सेल कर दिए हैं, तो बकाया बचते हैं 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 आ रहा है। तो ये हमने सम इफ़ के फॉर्मूले के थ्रू बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर निकाली है। तो व्यूअर्स, इसमें करना क्या है, आपने सिर्फ यहाँ पर जो हमने जो एग्जांपल ली है वो कंप्यूटर के बिज़नेस की है। कंप्यूटर की तमाम प्रोडक्ट्स आपने सबसे पहले जो आप सेल आउट कर रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आप मेंटेन पहले कर लेंगे। तमाम को आप तरतीब में लिख लेंगे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, जो जो प्रोडक्ट्स होंगी उन तमाम को आप लिख लेंगे। उसके बाद हमने डाटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पर उसकी लिस्ट मेंटेन की है और परचेज़ और सेल्स के अंदर इसकी लिस्ट मेंटेन की है, ताकि जब हम परचेज़ करें तो हम ईज़िली यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें, हमें बार बार प्रोडक्ट का नेम टाइप ना करना पड़े। तो व्यूअर्स, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमने मिनिमम क्वांटिटी डिसाइड की हुई है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 10 लिखी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो नेट क्वांटिटी है वो 10 या उससे कम रह जाती है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है प्लेस ऑर्डर का। तो यहाँ पर ये भी हमने फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है। देखते हैं व्यूअर्स, ये रिपोर्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। चलते हैं प्रैक्टिस शीट की तरफ और इस रिपोर्ट को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, 3 पोर्शन इसके हैं, परचेज, सेल्स और बैलेंस का। तो यहाँ पर आपने 4 कॉलम, जो 4 कॉलम्स हैं इनमें मौजूद जो सेल्स हैं, इस रेंज को आपने यहाँ पे मर्ज कर लेना है और यहाँ पर लिखना है परचेज। परचेज परचेज के अंदर यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आ जाएगी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद आ जाएगा यहाँ पर उसकी क्वांटिटी। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी। सीरियल नंबर के बाद एक चीज़ और है, यहाँ पर डेट भी आएगी। सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी, ये टोटल 4 कॉलम आपने इसके नीचे बना लेने हैं परचेज के अंदर। और इसको यहाँ पर हम फॉर्मेट कर देते हैं, इसको सेंटर लाइन कर दें, इसको बोल्ड कर लें यहाँ से और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें और यहाँ से बैकग्राउंड आप इसका कोई भी सेट कर दें। इसलिए मैं परचेजेस का बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी आप मिडल लाइन करके सेंटर लाइन कर लें। तो आप देख सकते हैं ये परचेज का हमने बना लिया है सेक्शन। इसी को आपने करना क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। यहाँ पे जस्ट आप लिखेंगे सेल्स और इसी तरह इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। अभी सेल परचेज बन चुका है। अब हम बैलेंस बनाएंगे। तो बैलेंस के अंदर हमने तकरीबन यहाँ पर 5 कॉलम आएंगे। इसको मर्ज करें, यहाँ पे लिखें बैलेंस। बैलेंस के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, सीरियल नंबर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट के बाद आएगी नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पर 2 कॉलम हम और भी बनाएंगे। एक बनाएंगे मिनिमम क्वांटिटी का, इसको बताता हूँ मैं आपको क्या चीज़ है ये मिनिमम क्वांटिटी, और यहाँ पर हम बनाएंगे ऑर्डर का। अब सेम फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई कर देते हैं फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू। ये अप्लाई हो चुकी है। इसको मर्ज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, ये जो आपका पोर्शन है परचेज वाला, अब तकरीबन यहाँ से आप इतने कॉलम्स को आप बॉर्डर लगा लें, ऑल बॉर्डर्स। इसी तरह सेल्स में लगा लें आप, सेल्स के भी आप ऑल बॉर्डर सेट कर लें और बैलेंस के भी आप
ऑल बॉर्डर सेट कर लें। तो आपकी ये रिपोर्ट का नक्शा बन चुका है। अब हम इसको फुली ऑटोमेटिक यहाँ पे करेंगे। देखते हैं किस तरह से करते हैं। आप देख सकते हैं डेमो शीट के अंदर सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, नेट क्वांटिटी, अमाउंट, मिनिमम क्वांटिटी, प्लेस ऑर्डर, ये तमाम हमने बना लिए हैं यहाँ पर। तो इसका जो हम रंग है वो तब्दील कर देते हैं यहाँ से, ताकि मालूम हो ये सेल्स हैं, ये परचेज़ हैं, ये सेल्स हैं और ये बैलेंस है। अब व्यूअर्स हमने करना क्या है, यहाँ पे आप सीरियल नंबर पहले से टाइप कर लेंगे। हम तकरीबन 10 तक टाइप कर लेते हैं। इसी तरह इस सीरियल नंबर को कॉपी करेंगे और यहाँ भी पेस्ट कर देंगे और इधर भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने करना क्या है, यहाँ प्रोडक्ट्स जो आपका बिज़नेस है, मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है, तो आप यहाँ पर उसकी लिस्ट यहाँ पर दे देंगे, जो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं। तो ये इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये तो सिर्फ मैंने 10 लिए हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम की लिस्ट आप यहाँ पर दे देंगे, पहले से यहाँ पर लिस्ट दे देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम इस प्रोडक्ट की लिस्ट डाटा वैलिडेशन के थ्रू बनाएंगे, ताकि हमें बार बार प्रोडक्ट हाथ से लिखनी ना पड़े। तो उसके लिए करना क्या है, आपने जस्ट आपने जाना है डाटा वैलिडेशन पर, डाटा पर क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन पर, और ये डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से सोर्स प्रोवाइड करेंगे लिस्ट की। ये लिस्ट की सोर्स है कंप्लीट, यहाँ से और यहाँ तक, और एंटर प्रेस करेंगे और देन के प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेल के अंदर लिस्ट मेंटेन हो गई है। तो आप जो भी चीज़ परचेज करेंगे, जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको लिखने की आपको बार बार जहमत नहीं करनी पड़ेगी। कंट्रोल सी करके इसको भी आप रेस्ट ऑफ सेल्स पे कॉपी कर लें। तो व्यूअर यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 रोज़ का डाटा लिया है, तो ये इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप करेंगे क्या, इसको आगे तकरीबन काफ़ी सारे सेल्स में पेस्ट कर देंगे पहले ही। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया काम। उसके बाद इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लिस्ट मेंटेन हो चुकी है कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद इसी को आप अगेन कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी करके आप यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रोडक्ट की लिस्ट आ चुकी है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से मैंने यहाँ तक क्यों नहीं किया, मैं इसके बताता हूँ कि अगर आपका यहाँ पर एंट्रीज़ मुकम्मल होगी तो आपको नीचे तो मूव करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने पहले से ही मैक्सिमम एंट्रीज़ पर ये फॉर्मेटिंग तमाम अप्लाई कर दी हैं। ये देखें, यहाँ पे भी लिस्ट आ गई है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हम अगस्त का डाटा मेंटेन कर रहे हैं, जैसे यकम अगस्त 2022, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे और यहाँ पर हम परचेज़ करते हैं, परचेजिंग शुरू करते हैं। कीबोर्ड हमने परचेज़ किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 40 कीबोर्ड परचेज़ किए यकम 8 2022। यहाँ पर हमने कीबोर्ड को सेल आउट कर दिया। क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर हमने 30 कीबोर्ड को सेल आउट कर दिया, बाकी 40 रह गए हैं। 40 यहाँ पर हम फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है व्यूअर्स। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से हम फार्मूले के थ्रू सम इफ के फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। और आपने इसको थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर आपको दिखाई आसानी से दे। आप तमाम को बोल्ड कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है, इक्वल लिखना है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है सम इफ का, ब्रैकेट ओपन, और सम इफ के अंदर सबसे पहले रेंज देनी है। रेंज देंगे हम, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होगी उसकी रेंज देंगे, ये तमाम। इसको नीचे तक कर लें सिलेक्ट, जहाँ तक हमने पहले किया हुआ काम, ताकि अगर ये आपका टेबल फिल हो जाता है, जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे आपको बार बार फार्मूला अपडेट ना करना पड़े। तो आप पहले ही नीचे से मैक्सिमम सेल्स को सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर F4 प्रेस कर देना है ताकि ये फिक्स हो जाए लिस्ट। फिर कोमा प्रेस करना है। कोमा के बाद यहाँ पर क्राइटेरिया कह रहा है, वो क्राइटेरिया हमारा है ये प्रोडक्ट। अब मैं इसको बता देता हूँ आपको, उसमें करेगा क्या, वो इस प्रोडक्ट को इस लिस्ट में से सर्च करेगा, कोमा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर जो ये रेंज है, इस तमाम रेंज को भी आप अपने टेबल से आगे ले जाएं, ताकि आप जो नए एंट्री करें आपको बार बार फार्मूला अपडेट करना ना पड़े। यहाँ तक ये रेंज है, इसको सम कर देगा, इसका सम करेगा। इसको भी आपने कर देना है फिक्स, F4 प्रेस करके।
अब ये फार्मूले का एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें किया क्या है हमने कि इस प्रोडक्ट को इस लिस्ट में से देखना है, और उस लिस्ट में से देखने के बाद करेगा क्या, इसको इसको सम कर देगा, इसकी क्वांटिटी को। तो इसमें से हमने माइनस करना है, दोबारा से सम इफ का लगाएंगे, सम इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन परचेज में से सेल को हमने माइनस करना है, अगेन सम इफ को वही फार्मूला हम दोहराएंगे, दिस प्रोडक्ट रेंज, इसकी भी रेंज हम नीचे तक ले लेंगे ताकि बार बार फार्मूला हमें अपडेट ना करने पड़े जब हम एंट्रीज हमारी ज़्यादा हो जाएं। उसके बाद हमने करना क्या है, इसको फिक्स कर देना है F4 प्रेस करके, कोमा। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, यानी इस प्रोडक्ट को देखे इस लिस्ट में से, इस तमाम लिस्ट में से देखे, कोमा, और सम किसका करे, सम यहाँ पर मौजूद क्वांटिटी का करे, यहाँ पर जो क्वांटिटी मौजूद हो उसका सम करे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब मैं दोबारा इस पर सम इफ पे चलता हूँ, और इसको आपने F4 प्रेस करके फिक्स कर देना है। ठीक है जी, फिक्स कर दिया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें किया क्या है हमने। इसके अंदर हमने सम इफ के फार्मूले में से सम इफ के फार्मूले को माइनस कर दिया है, यानी हमने परचेज में से सेल्स को माइनस कर दिया है, और उसके लिए हमने फार्मूला सम इफ का यूज़ किया। सम इफ का फार्मूला करता क्या है, यानी इस प्रोडक्ट को देखेगा, इस प्रोडक्ट को इस रेंज में से देखेगा। ये रेंज हमने फिक्स इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से इस सेल से लेकर जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है वहाँ तक ये रेंज सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद इस सेल को हमने फिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारी मुख्तलिफ है, ताकि हम जब हम इस फार्मूले को निचले सेल्स पर ड्रैग करेंगे फार्मूले में एरर नहीं आएगी हमारी। तो इस वजह से हमने इस सेल को क्योंकि हमारी प्रोडक्ट मुख्तलिफ हैं तो इसलिए हमने इस सेल को यहाँ पर फिक्स नहीं किया। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं फार्मूला हमारा यहाँ लग चुका है। आपको भी इसमें करना क्या है, आपको जस्ट इसको आगे तक पेस्ट कर देना है, क्योंकि आपके जो लिस्ट है वो बढ़ सकती है, तो इस वजह से आप उसको पहले ही पेस्ट कर दें ताकि बार बार आपको फार्मूले को अपडेट ना करना पड़े। इसको भी हम वहीं तक उसी रेंज तक यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, इसी फार्मूले को यहाँ रेंज तक थी, इसको यहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। अब देखते हैं हुआ क्या है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी मौजूद है, आप देख सकते हैं 10, 40 आपने कीबोर्ड लिए थे, 30 बेच दिए, बाकी 10 रह गए। बिल्कुल ठीक यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। अब आपने करना क्या है, ये परचेज का पोर्शन को ज़रा वाजे करने के लिए हम इसको ऊपर आउटलाइन बॉर्डर लगा देते हैं, थिक आउटलाइन बॉर्डर लगा देते हैं ताकि ये परचेज सेल्स का पोर्शन यहाँ पर वाजे हो जाए। इसको भी तकरीबन इतना ही कर देते हैं, यहाँ से थिक आउटलाइन बॉर्डर लगा देते हैं, और इसी तरह बैलेंस को भी थिक आउटलाइन बॉर्डर लगा देते हैं। ये मैंने नीचे तक इसलिए किया ताकि अगर आपकी एंट्रीज यहाँ मुकम्मल हो जाएँ तो आपको नीचे बार बार जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई ना करनी पड़े। इस वक्त हम अगस्त का डाटा यहाँ पर डाल रहे हैं, तो व्यूअर्स देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पर हम डेट को पहले इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ तक भी आप जाएंगे, अगस्त का फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगस्त, इधर आपका अगस्त मुकम्मल हो गया। 31 अगस्त तक हम सोच देख लेते हैं यहाँ पर। तो परचेजेस कुछ कर लेते हैं हम, माउस, प्रिंटर, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, और मदरबोर्ड, और ग्राफिक कार्ड, और स्कैनर एंड अदर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स आप छोटी मोटी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदर का इसलिए एक बना दिया ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखने ना पड़े। व्यूअर्स अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर यहाँ पर परचेजिंग पहले कर लेते हैं, कुछ कुछ क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। ये जिस तरह मैंने इसको परचेज़ की है आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस के अंदर अपडेट होता जा रहा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस के इस वक्त हमारे पास 40 पड़े हैं, प्रिंटर इतने पड़े हैं, फलाना इतने पड़े हैं, फलाना इतने पड़े हैं। तो यहाँ तक काम हो गया व्यूअर्स। अब हमने सेल करना है, तो इसको भी हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। जिस जिस डेट को आप सेल करेंगे वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 तारीख को हार्ड डिस्क सेल कर दी, हार्ड डिस्क का आप यहाँ पे पता है आपके पास 60 आपके पास हार्ड डिस्क पड़ी हैं, आपने यहाँ पे हार्ड डिस्क 5 सेल कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी क्या आ गई, हार्ड डिस्क की 55 आ गई है। उसके बाद फिर अगली तारीख को फिर आपने हार्ड डिस्क यहाँ पर सेल की है, हार्ड डिस्क आपने यहाँ पर 10 सेल कर दी, अब आप देख सकते हैं 45 आ गई है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप सेल यहाँ पर कर सकते हैं
मदरबोर्ड की आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी पड़ी है आपके पास। मदरबोर्ड 50 पड़े हैं, यहाँ पर आपने 15 सेल आउट कर दिए, तो बाकी 35 रह गए। इसी तरह फिर आपने मदरबोर्ड सेल आउट कर दी, स्कैनर सेल आउट कर दिए। स्कैनर कितने आए थे हमारे पास, स्कैनर की क्वांटिटी आप यहाँ से देख सकते हैं 15 आए थे, 15 के अंदर आपने 8 सेल आउट कर दिए, तो बाकी 7 रह गए। तो व्यूअर्स इस तरह से ये सेल्स हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्वांटिटी अपडेट हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं कि कम से कम हम 10 कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी 10 प्रोडक्ट्स, तो कंट्रोल सी करके इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं मैक्सिमम सेल्स पर, कंट्रोल बी। अब यहाँ पर हम प्लेस ऑर्डर का एक फार्मूला लगाएंगे व्यूअर्स। उसमें करेंगे क्या कि अगर दिस सेल इज लेस देन और इक्वल टू 10 देन प्लेस ऑर्डर। सिंपल सा फार्मूला, इज इक्वल इफ। इसको थोड़ा पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि फार्मूला देखने में आसानी हो। इसको साइज को इंक्रीज करके बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला लगाना है हम, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल नेट क्वांटिटी इज लेस देन या इक्वल टू 10। अगर 10 या उससे कम हो तो फिर क्या मैसेज आया हमारे पास, हमारे पास मैसेज आ जाए प्लेस ऑर्डर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा। और अगर क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है तो कुछ भी मैसेज ना आए, तो यहाँ पर आप डबल कोट्स ओपन करके क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी है तो प्लेस ऑर्डर का आ गया, क्योंकि हमने मैसेज यहाँ पर लगाया है कि अगर 10 या उससे कम हो तो प्लेस ऑर्डर का मैसेज आ जाए। तो इसको हम रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करेंगे व्यूअर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल सी। ये देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है तमाम में। अब यहाँ पर दरअसल ये लिखा इसलिए नहीं आया, देखें जहाँ जहाँ 10 या उससे कम होगी क्वांटिटी वहाँ प्लेस ऑर्डर का मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ तो हमने लिखा ही कुछ नहीं है, इसलिए तमाम में प्लेस ऑर्डर का मैसेज आ रहा है। तो ये था हमारा प्लेस ऑर्डर। अब व्यूअर हुआ ये, मैंने आप इसलिए फार्मूले तमाम नीचे तक पेस्ट किए। अब आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं जगह ख़त्म हो गई है। तो आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर पहले नीचे तक ड्रैग कर लेने हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद डेट हमने पहले से ड्रैग की हुई है। अब आपके पास प्रोडक्ट आपके पास प्लेस ऑर्डर का मैसेज आ रहा है कीबोर्ड में, तो आपको कीबोर्ड और परचेज करने पड़ेंगे। आप यहाँ जस्ट क्या करेंगे, इसलिए मैंने इसको डाटा वैलिडेशन को भी नीचे तक कॉपी किया था। कीबोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड आप 50 परचेज कर लें, एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे अब आप देख सकते हैं कीबोर्ड की क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी कितनी हो गई है 60। और प्लेस मैसेज का प्लेस उसका ऑर्डर का मैसेज भी ख़त्म हो गया। पहले कितनी थी, पहले आप देख सकते हैं पहले थी 10, 50 हम परचेज करेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगी। अभी देखते हैं, 50 हमने परचेज किए, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 क्वांटिटी आ गई। तो इस वजह से मैंने इन तमाम फार्मूलाज को नीचे तक कॉपी किया है ताकि आपको बार बार फार्मूला को अपडेट ना करना पड़े। अब आपकी जो अब अगस्त की आप ये स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अगस्त की एंट्रीज आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, इस वजह से हमने इसको तमाम को यहाँ तक ड्रैग किया हुआ है। तो व्यूअर्स यहाँ पर स्कैनर को भी आपको देना पड़ेगा ऑर्डर, तो यहाँ पर हम स्कैनर का भी ऑर्डर देते हैं क्योंकि स्कैनर की क्वांटिटी हमारे पास कम रह गई है। स्कैनर भी हम 10 मंगवा लेते हैं मज़ीद। तो आप देख सकते हैं 17 यहाँ पर होगी ये क्वांटिटी और प्लेस ऑर्डर का मैसेज भी ख़त्म हो गया। तो व्यूअर्स ये थी स्टॉक रिपोर्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और व्यूअर्स अगर आप इसकी ये प्रैक्टिस शीट हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना ईमेल आईडी दें ताकि मैं आपको इंडिविजुअली इसकी प्रैक्टिस शीट भी मुहैया कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें टी एस स्टडीज़ को, और देखते रहें टी एस स्टडीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।